नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है बाड़मेर से, जहां बालोतरा रिफाइनरी के बाहर बवाल हुआ। अब धरना दे रहे लोगों को गाड़ियों से कुचलने की भी कोशिश की गई। तहसीलदार और पुलिस भी हमले में बाल बाल बचे हैं। 4-5 बिना नंबरों की गाड़ियों से हमले की कोशिश की गई। गुस्साई भीड़ ने अब 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। जिन गाड़ियों ने हमला करने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की, उन गाड़ियों को गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। 2 वाहनों को किया आग के हवाले। ये तस्वीरें देखिए। आगजनी सूचना पर सर्किल का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हमले के बाद अज्ञात लोग मौके से फरार हो गए। रिफाइनरी के गेट नंबर 3 के पास ये बवाल हुआ। ये तस्वीरें देखिए। बवाल के बाद लोगों को कुचलने की कोशिश। बड़ी खबर बाड़मेर से, बालोतरा रिफाइनरी के बाहर बवाल मामला। यहां धरना दे रहे थे कुछ लोग, इनको गाड़ियों से कुचलने की 4-5 गाड़ियां पहुंची यहां पर। इन गाड़ियों पर नंबर भी नहीं थे, यानी प्री प्लानिंग के तहत ये गाड़ियां यहां पहुंची थी और यहां धरना दे रहे लोगों को इन गाड़ियों ने कुचलने की कोशिश की। और इस हमले में तहसीलदार और पुलिसकर्मी भी बाल बाल बचे। इसके बाद जो लोग धरना दे रहे थे आक्रोशित हो गए, गुस्सा आ गए और उन्होंने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरें सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी बाड़मेर से फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रेमदान, मामला क्या पूरा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर की रिफाइनरी जो जहां काम चल रहा है, उसी जगह पर पिछले लंबे समय से स्थानीय लोगों की रोजगार की मांग को लेकर एक धरना चल रहा था। उस धरने में आज जब ज्ञापन देने के लिए वहां पर लोग एक पक्ष के पहुंचे तो दूसरे पक्ष द्वारा 4 से 5 गाड़ियों में आकर के उनके ऊपर हमला किया गया और गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। उसमें बाल बाल सारे लोग बच गए, लेकिन गुस्साए लोगों ने 2 वाहनों को वहां पर पलट दिया और उसको आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल अब तक तैनात हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अपराधी वहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने गाड़ियों में आकर के हमला करने की कोशिश की, वो मौके से फरार हो गए हैं। ऐसे में अब पुलिस उनकी पड़ताल भी कर रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है कि अचानक इस तरीके का माहौल क्यों बना, ये अभी तक निकल करके सामने नहीं आया। लेकिन क्योंकि ये साफ है कि कोई पक्ष ये चाह नहीं रहा था कि इन लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों के रोजगार के लेके या उनके वाहन लगाने को लेकर मांग की जाए, इसी की परिणति में इस तरीके का एक आज माहौल बना और एकदम से इस तरीके का घटनाक्रम हुआ कि वहां पर गाड़ियों को आग लगा दी गई, गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। उसमें बाल बाल जो है तहसीलदार वो भी बचे हैं, पुलिस के अधिकारी भी बाल बाल बचे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं अपराधी अपने आप में बेखौफ हो रखे हैं और किसी भी अपराध की घटना को करने में किसी भी तरीके की हिचक नहीं है उनके अंदर। जी सुमित। नहीं, मुझे ये जानना है, आप कह रहे हैं अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, ये क्या अपराध कुछ बदमाशों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया या फिर कोई प्री प्लानिंग थी यहाँ पर? क्योंकि खबर हम दिखा रहे हैं कि गाड़ियां, दूसरा पक्ष आप बता रहे हैं, दूसरे पक्ष की तरफ से गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, गाड़ियों पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। क्या कोई प्री प्लानिंग के तहत ही यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे या फिर आदतन अपराधी थे ये लोग? क्या कुछ पहचान हो पाई इनकी? देखिए, मैं सुमित बताना चाहूंगा कि अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उनकी प्री प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि 4 से 5 बिना नंबर की गाड़ियों के साथ में वहां पर आते हैं और गाड़ियां जब चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि ये बात स्थानीय लोगों ने कहा, हालांकि पुलिस ने भी ये बात स्वीकार की है कि तेज रफ्तार से वहां पर गाड़ियां आई थी और जिसके बाद में वहां से मौके से लोग जो थे वो जगह हट गए थे, इस वजह से बच गए। तो ऐसे में कह सकते हैं प्री प्लानिंग के साथ में और एक टेरर और खौफ पैदा करने के लिए इस तरीके की वाक्य को अंजाम दिया गया ताकि कोई भी आवाज नहीं उठा पाए रिफाइनरी के अंदर। तो इस कितने लोग यहाँ पर धरना दे रहे थे? देखिए, करीब 15 से 20 लोग जो थे वो धरना और ज्ञापन देने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इसी दरमियान ये घटना सामने हुई है। तो अपने आप में ये चीज, क्योंकि पुलिस की जांच का विषय है कि कौन लोग थे, कहां से आए थे, इनके पीछे का मकसद क्या था, क्या प्लानिंग थी, क्या अपराधी थे या इनके कोई ये तो बताया गया ना कि दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ से किया गया है, तो अब तक क्या इनकी पहचान नहीं हो पाई है? देखिए, अभी तक पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी पुलिस अधीक्षक से जो बात हुई उनका ये कहना है कि एक पक्ष के द्वारा, हालांकि उनको भी आइडेंटिफाई नहीं है, एक पक्ष के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था तभी इस तरीके की घटना सामने आई है। तो ऐसे में अभी तक सामने वाले पक्ष की पहचान नहीं की गई है। जो धरना दे रहे थे। शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें बाड़मेर से हैं, ये देखिए 2 तस्वीरें। बवाल हुआ, जमकर बवाल, और यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे कुछ लोग मांगों को लेकर और उन पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की गई। पुलिसकर्मी भी बाल बाल बचे, तहसीलदार बाल बाल बचे। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, फूंक डाला।
खबर जयपुर से है, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस